देता हूँ आज के वचनों के लिए। बहुत प्रोत्साहित और चेतावनी भरा भी वचन था। जैसे हम आज ये वचन पढ़ते हैं कि इसमें हमें प्रेरित पौलुस बहुत सावधानी देते हैं कि हमें कई चीज़ों से बच के रहना है जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि हमारे अगल बगल में सब बहुत पाप है। और जैसे ब्रदर ने भी कहा कि हर न्यूज़ में, हर पेपर में और सब वही सुनने मिलता है। तो हमें इन सब चीज़ों से प्रभु ने अलग बुलाया है और इन सब चीज़ों से बाहर निकालने को प्रभु ने हमें अलग किया है। तो इस वचन से बहुत आज प्रोत्साहन मिला कि फर्स्ट थेसलोनिका का 4 चौथा अध्याय में 3 से पढ़ता हूँ। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। कि यहाँ पे ये कहता है कि प्रभु का भी इच्छा यही है हमारे लिए कि हम पवित्र बने। और जैसे हम आ, आ, रोमन्स में भी यही पढ़ते हैं, रोमियो के पत्र में, कि प्रेरित पौलुस हमें यही बोलते हैं कि आपके शरीर को आप एक पवित्र और होली एंड एक पवित्र बलिदान के जैसा आप प्रभु को दो, जो अ, जो प्रभु को एक्सेप्टेबल है, जो प्रभु को मतलब प्रभु उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो वैसे हमें हमारे शरीर को ही पवित्र करना है और सारे व्यभिचार और पाप से हमें बचे रहना है। स्पेशली ये हमारे यंग एज में अब प्रभु हमें यही सिखाते हैं कि हमें सब सब प्रकार के व्यभिचार से भाग जाना है। जैसे ब्रदर ने आज बहुत अच्छा सिखाया कि यंग लोगों को बहुत लैंगिक व्यभिचार का प्रलोभन होता है। तो इससे हमें भाग निकलना है और जितना जितना तेज हो सके उतना तेज भागना है हमें। यही जैसे ब्रदर जैक हमेशा इसमें कहते हैं कि फ्ली फ्ली का मतलब होता है कि जितना जल्दी और तेज हो सके उतना जल्दी हमें इस चीज से भाग जाना है। नहीं तो हम अगर उसमें हम उसको लड़ने का कोशिश करेंगे तो शायद हम उसमें हार जाएंगे। तो इसलिए हमें तुरंत भागना है वहां से। तो फिर आगे ये कहता है कि और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न अन्य जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते। तो हमें आज प्रभु का वचन मिला है, तो इसलिए हमें अपने आप को पवित्र रखना है हमेशा, जैसे प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं। और आगे भी यही प्रेरित पौलुस बहुत अच्छा सिखाते हैं कि 6 में कि इस बात को में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इस सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसे कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी था। तो यही हमें सावधान और चित्त करते हैं प्रेरित पौलुस के, कि हमें किसी को कोई ठगना नहीं है, हमारे भाइयों बहनों के प्रति कोई बुराइयां नहीं करनी है। और इसी चीज के प्रति बहुत सावधान करते हैं कि परमेश्वर एक दिन इस सब बातों का बदला लेगा, इस सब बातों का हिसाब लेगा। तो ये भी हमें सावधानी देते हैं। और फिर आगे ये 8वां वचन भी कहता है कि इसलिए जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। हम ये सब जब प्रभु के आज्ञाओं को नहीं मानते और अशुद्ध चीजों में पड़ते हैं, तो हम कोई मनुष्य को नहीं तुच्छ जानते, हम प्रभु को तुच्छ जानते हैं जिन्होंने हमें ये आज्ञाएं दी। तो इससे भी बहुत एक चेतावनी और एक हमेशा याद रखने वाला एक बात मिलता है प्रभु से, कि हमें हमेशा इन चीजों को, प्रभु की आज्ञाओं को याद करना है। तो प्रभु ने हमें अपना जो पवित्र आत्मा दिया है उससे हमें पवित्र करते हैं प्रभु। जैसे आज ब्रदर ने भी सिखाया कि हम अपने आप से पवित्र नहीं हो सकते कभी, हम पवित्र आत्मा से ही पवित्र होते हैं। इसलिए उसे, जैसे ब्रदर जैक हमेशा कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है। जैसे कोई भी एक आत्मा होता है, वो जैसे दुष्ट आत्मा है वो दुष्टता लेकर आता है, हमेशा हर प्रकार की दुष्टता।
वैसे ही पवित्र आत्मा पवित्रता लेके आता है ताकि हम पवित्र बने। तो वैसे ही प्रभु ने हमें जो पवित्र आत्मा दी है उसी से हम पवित्र हो सकते हैं। एंड ये यही सब वचनों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु इतना हमें सिखा रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमें हमेशा पवित्र आत्मा के में चलाए चलना है और हमेशा एक पवित्रता में जीना है। तो इन सब वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। मैं भी प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का वचन काफ़ी एनकरेजिंग था और बहुत प्रोत्साहन भरा था, खासकर पवित्रता के बारे में। सच में एक परमेश्वर ने मुझे भी जब से चुना, परमेश्वर ने बहुत सारी परिस्थितियों से मैं गया तो परमेश्वर ने मुझे हर समय लड़ने के लिए मुझे सामर्थ्य देते थे। तो मैं हमेशा जब इस पाप से खासकर सेक्सुअल टेम्पटेशन जो है, जो अभिलाषा है ये, इससे लड़ने के लिए मैं हमेशा जो है परमेश्वर के वचन को मनन करता था और प्रार्थना करता हूँ। और कई बार जो है खासकर मैं जब भी मैं अकेले रहता हूँ कि घर में या कहीं भी, तो हमें मुझे सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये भी सावधान रहना चाहिए। कहीं भी कोई अगर स्त्री अकेले है या काम पर या जॉब पर या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे आप वहाँ पे अकेले हैं, तो आप ऐसे जगह से भाग जाए। मतलब वहाँ पे रहना नहीं रहना चाहिए, या तो आप कहीं पे प्रार्थना करने के लिए या प्रभु के वचन को मनन करने के लिए निकल जाए। तो कई भाई और बहनों से संगति के लिए या फोन करके उनसे प्रोत्साहन के लिए बातें कर सकते हैं। तो प्रभु मुझे खासकर जब मैं एक बार जब मॉर्निंग टाइम में, बहुत पहले की बात है, मॉर्निंग टाइम में मैं जब जा रहा था, तो जब मैं बाइबल स्टडी कर रहा था उस समय मैं रास्ते में जा रहा था। सडनली इन द मॉर्निंग में जो है कोई एक स्त्री मिली थी मुझे। और वो जो है काफ़ी यंग थी और काफ़ी सुंदर भी थी बाहर से दिखने में। और मैं रास्ते में जा रहा था, उसने सडनली मुझे सुबह मॉर्निंग 6 बजे, और वो स्त्री मुझे बोली कि मेरे घर में थोड़ा जो है मेरा बैग, मेरा सामान है जो वो ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, उसके बहुत ऊंचे पे रखा है, तो कृपया आप मेरी सहायता करें। तो मैं उस समय बाइबल हाथ में लिया हुआ था और बाइबल स्टडी करने जा रहा था। तो मेरे अंदर दया आ गया और मैं सोचा ठीक है मैं जाता हूँ। तो मैंने ऐसा गया अंदर फ्लैट में, और जब जा रहा था तो वॉचमैन भी सोया हुआ था। और मैं ऊपर चला गया, फिर फर्स्ट फ्लोर पे उनके फ्लैट में गया। तो मुझे लगा कुछ मदद करने के लिए उन्हें बहुत वो गिड़गिड़ा रहे थे। तो मैं वो गया वहाँ पे जाने के बाद उनकी मैंने देखा कि ये सामान जब मैं अंदर गया तो मैं बैठा, वो अंदर से दरवाजा जो है लॉक कर दी। और वो दरवाजा जो है काफी 3-4 लॉक रहते उसमें। तो उस समय देखा कि मैं, वो जो स्त्री थी उसका पति नहीं था घर पे। और उसकी काफी मुझे ऐसा कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तुरंत ही जो है बेडरूम की तरफ इशारा कर रही थी और काफी वो अपने कपड़ों को निकालने वाली थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे सहायता किया। मतलब मैंने समझ गया कि कुछ यहाँ पे गलत होने वाला है। तो मैंने क्या किया, वहीं पे बेडरूम हॉल में आया। हॉल में बैठते ही मैं प्रेयर करके ऐसा दरवाजे को फट फट खोल के मैं बहुत तेजी में भागा। और इतनी तेजी में भागा, भागते भागते मैं सीधा मैं जहाँ स्टडी करने जा रहा था वहां गया। तो ब्रदर ने सही बताया, जब तक हम, और मैं उससे भाग गया वहाँ प्रेयर करते ही। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद कि प्रभु यीशु ने मुझे उस परिस्थिति में बचाया। अगर मैं परमेश्वर नहीं बचाते, शायद मैं वो टेम्पटेशन में गिर सकता था। और काफी इसलिए कभी कभी क्या होता है, कोई हमें सामने वाला भी ब्लेम कर सकता है। जैसे आपको पता है जोसेफ के केस में, यूसुफ के केस में क्या हुआ था, वहां पे वो जोसेफ का कपड़ा उन्होंने रख लिया था, पोटीफर की पत्नी ने। और वो बोले कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये गलत किया। तो कई बार सामने वाला, ऐसा परिस्थिति में हमें बहुत सतर्क भी रहना चाहिए। वो हमें सामने से फंसा सकते हैं, हमें झूठा इल्जाम लगा सकते हैं या कुछ बुरा करते हो। ऐसी परिस्थिति में अकेले भी हमें कहीं पे जॉब पे या कहीं भी परिस्थिति में ना रहें। तो प्रभु ने मुझे भी प्रोत्साहन दिया। और जोसेफ में पता है कि जोसेफ ने इस सीन को क्या बोला पता है आपको? उत्पत्ति के अध्याय 39-39 में अगर 9 पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं?
तो यहाँ पे इंग्लिश में बहुत लिखा है कि नो वन हेयर हैज ऑथोरिटी देन आई डू, ही हैज हेल्ड बैक नथिंग फ्रॉम एक्सेप्ट यू, बिकॉज यू आर हिज वाइफ, हाउ कुड आई डू सच अ विकेड थिंग्स, इट विल वुड बी अ ग्रेट सिन। मतलब यहाँ पे इंग्लिश में ग्रेट सिन लिखा अगेंस्ट गॉड। इंटायर बाइबल में जो है परमेश्वर ने देखा है कि पूरा व्यभिचार से, सेक्सुअल सिन से बहुत हेट करते हैं। खासकर अकान भी पाप में गिरा। बहुत सारे ऐसा परिस्थिति में बहुत सारे डिफीटेड हो गए। तो हमें भी ऐसा डिफीटेड लाइफ अब नहीं जीना है भाई बहनों। हमें हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करके, मैं तो हर समय 24 आवर्स में मोस्टली मैं परमेश्वर के वचन पे अनुकरण करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में मैं बहुत सारा वचन भर के रखा हूँ। तो वो वचन से मुझे परमेश्वर प्रोत्साहन करते हैं। यू शुड बी, इफ यू परमेश्वर बोलते हैं ना, यदि तुम मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती है, तो अगर हम हर दिन प्रभु यीशु की आवाज़ सुनेंगे, उनका पालन करेंगे, तो हम पाप में नहीं गिरेंगे। यीशु मसीह ने एक जगह पे बहुत वार्निंग दिया, कौन सा, मत्ती के अध्याय 5 में 28 से 30 पढ़ेंगे, तो वहाँ पे लिखा है कि यदि तेरा हाथ पाप करे तो हाथ काट दे, यदि आंख पाप करे तो आंख निकाल दे। मतलब यदि पैर पाप करे तो पैर काट दे। क्यों प्रभु ये सब बोल रहे थे? क्योंकि प्रभु कह रहे थे लंगड़ा होके तुझे अच्छा है कि तू स्वर्ग में जाए, ऐसे कि नरक में चले जाए। तो यहाँ पे जो पहला थिस्सलुनीको जो 4:3 से 7 में, यहाँ पे कोई कभी लोग कई बार क्या होता है, कुछ लोग पूछते हैं कि अरे परमेश्वर की इच्छा क्या है। कुछ लोग और भी पूछते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत पहले मैंने एक पास्टर से मैंने सवाल पूछा था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, आप बताएंगे क्या? तो बोला तुम बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा है, तुम बड़ा है परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए। मैं फिर उसने ऊंची आवाज में बोल के मुझे दबा दिया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर की इच्छा क्या है, कि हम व्यभिचार से बचे रहें। और अंत में लिखा है, अगर आप 7 में पढ़ेंगे तो प्रभु कहते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। और अपवित्र होने के लिए बुलाया है, ये बहुत ही मुझे प्रोत्साहन देता है, क्योंकि बिना पवित्रता का मैं प्रभु को देख नहीं पाऊंगा। और हिब्रू में भी लिखा हुआ है कि अगर हम पवित्र नहीं रहेंगे तो हम प्रभु को देख भी नहीं पाएंगे। तो क्या फायदा इस दुनिया, सब प्रकार की जो सेवा है, और इधर ये सब कुछ हम कर सकते हैं, मीटिंग में भी आ सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, जूम मीटिंग में भी आ सकती है, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनर लाइफ, हमारा अंदरूनी जीवन प्रभु के प्रति हमारा विश्वास योग्य नहीं है, या हम उनका, परमेश्वर का आदर नहीं करते, पवित्रता की खोजी नहीं रहते, तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि एक जगह वचन में लिखा है, वहां पे लिखा है, अभी ब्रदर ने बताया कि पवित्र अपने पात्र, पात्र मतलब यहाँ पे मुझे यही इंकरेज हो रहा था कि हमारा जो शरीर है पवित्र, ये जो शरीर है, प्रभु कह रहे कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, इसलिए अपने शरीर के द्वारा, मतलब ये जो बॉडी, हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। तो प्रभु मुझे भी इनकरेज करते हैं, क्योंकि अभी जैसे भाई ने बताया, बहुत सारे आजकल मोबाइल से, टेलीविजन से, कितने सारे न्यूज में भी अश्लील फोटो आते हैं, न्यूज़पेपर में भी आजकल अश्लील फोटो आते हैं, ट्रेन में भी जाना आने में भी लोग जो है अश्लील बातें करते हैं। हर जगह कितना सारा जो है प्रलोभन की, एकदम ऐसा लग रहा है कि ये पूरा एक समुंदर बना हुआ है, जिसमें हम लोग बहुत ही सतर्क रहना है। तो क्योंकि एक जगह कोई मार्टिन लूथर या कोई ब्रदर बताए थे कि नाव में, मतलब संसार हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। अगर नाव में पानी आएगा तो नाव डूब जाएगा। वैसी प्रकार से संसार अगर हमारे जीवन में आएगा तो हम डूब जाएंगे इस संसार में, और हम पाप में भी चले जाएंगे, फिर नरक में चले जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है प्रभु के वचन पे मनन करते रहना चाहिए, और परमेश्वर का आदर करना चाहिए। इफिसियो में अगर आप पढ़ेंगे 5 में, वहां में लिखा है कि इवन हिंट भी नहीं आना चाहिए। हिंट मतलब चर्चा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा चीजों के बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिए, हिंट भी नहीं आना चाहिए। तभी हम अपने आप को शुद्ध रख पाएंगे। और कुलुस्सियों के अध्याय 3 में हम 5 पढ़ूंगा, थोड़ा सा और मैं समझ लूंगा 2 मिनट। कुलुस्सियों के अध्याय 3 में 5, यहाँ पे लिखा है, एनएलटी वर्जन में लिखा हुआ है, सो पुट टू डेथ द सिंफुल अर्थली थिंग्स lurking within you, have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust and evil desire. Don't be greedy, for the greedy person is an idolater, worshipping the things of this world. तो प्रभु यही मुझे प्रसान करे थे कि अपने अंगों को मार डालो,
तिथि पर के। तो पहला जो आ रहा है वो व्यभिचार आ रहा है इसमें, मतलब फर्स्ट वर्ड जो है यहाँ पे लिखा है सेक्सुअल इमोरिटी। अगर आप शरीर के काम तो स्पष्ट है, अर्थात बेविचार, वहां पे भी अगर गलतियों में भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी बेविचार। तो बेविचार जो है सेक्सुअल सीन जो है बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही जो है ग्रेट सीन है। हमें इससे बहुत भागना चाहिए, हमारे थॉट लाइफ में हमारे मन के विचार को शुद्ध रखना चाहिए, और परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। इसलिए बोला पुट टू डेथ लस्ट इविल डिजायर और सब चीज को। तो कैसे मार सकेंगे? परमेश्वर के साथ शांत समय बिता के, प्रभु को धन्यवाद देके, और प्रभु के विश्वास योग्यता रखे, उनका आदर करके। और दूसरा क्या है, पवित्र आत्मा ही ये सब हमें मुझे आपको सहायता कर सकता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम लोग नहीं कर सकते। और हर दिन प्रभु के साथ कमिटमेंट रखना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु ने भी, अभी जिस भाई ने भी बताया, रत्ना स्वामी ने, कि जागते रहो और प्रार्थना करो। तो वी शुड भी, हमें जो है वेकअप, मतलब जागते रहना है। जागते रहना किस में, मतलब इसमें नहीं जागते रहना, जागते रहना चाहिए हमेशा और प्रार्थना नहीं है, हमें उस चीजों में अलर्ट रहना चाहिए जो चीजें में हम टेम्पटेशन में, परीक्षा में गिर रहे हैं, वहां पे हमें जागते रहना जरूरी है। क्योंकि आजकल तो हाथ में मोबाइल है, आजकल नेट है, डेटा है, 1.5 GB सबको मिलते हैं, 2 GB। और आप हो सकता है कि आप दूसरे ये मोबाइल में क्या है, क्रोम में बहुत सारी चीजें हैं जो गुड थिंग्स भी है और बैड थिंग्स भी है, पूरा समुंदर है। तो अब हमारा मन, थॉट, हमारे विचार कहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि नीति वचन में ब्रदर बताए थे ना, 4 में 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, वहां से निकलता है। फिर हमें थोड़ा सा भी हम उसको मौका देंगे तो वो हमें हावी हो जाएगा। फिर हमें टेम्पटेशन आएगा और आपको थॉट, हमारी माइंड, आपकी फ्लैश बोलेगा अरे चलेगा, थोड़ा देर पाप कर लेते हैं, थोड़ा देर हम लोग करते हैं, बाद में पश्चाताप कर लेंगे, बाद में सॉरी मांग लेंगे, क्षमा मांग लेंगे। नहीं नहीं, तो ये बहुत डेंजरस है। क्योंकि हिब्रू में लिखा हुआ है, अगर 10 में, आखिरी वचन ही पढ़ के मैं क्लोज करूंगा। हिब्रू चैप्टर 10 में 26 वचन, ये काफी वचन जो है मुझे इनकरेज करता है। और मैं 10 में अगर आप पढ़ेंगे, 26, 10 में 26, 26 और 27, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक दंड बाकी है, जो आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। मतलब यहाँ पे लिखा है कि इफ वी गो ऑन सिनिंग विलिंगफुली आफ्टर रिसीविंग द नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, देयर इज नो लॉन्गर रिमेन्स अ सेक्रीफाइस फॉर सिन। तो इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ ये वचन से, कि हमें हर दिन डरना चाहिए भाई बहनों। और इस कोई खासकर सेक्सुअल टेम्पटेशन, ये जो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ पूरा बेकार कर देता है। और जैसे ब्रदर जॉर्ज भी बताते हैं, सांप सीढ़ी के जैसा एग्जाम्पल, सांप काटता है तो सीधे हम लोग नीचे चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। हर जगह सांप, बिच्छू, शैतान और संसारिक दोस्त, मित्रता, और बहुत सारे मोबाइल्स वगैरह। तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए, और ऐसे एरिया में हमें नहीं जाना चाहिए। मैं भी प्रभु के वचन का मनन करते रहता हूँ, और प्रभु के गीत को गाते रहता हूँ। ट्रेन में भी मैं जब जाता हूँ तो मैं प्रभु के वचन का मनन करता हूँ, या तो कुछ प्रभु का गाना लगा लेता हूँ, सुनता रहता हूँ। क्योंकि आजकल पूरी तरह से एकदम जैसे नूहा के टाइम था, लूत के टाइम था, ऐसे ही हो गया। सदम गमोरा को प्रभु ने तो पूरा जला ही दिया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सेक्सुअल इम्योरिटी हो गया था। इसलिए प्रभु से हमें डरना चाहिए, और प्रभु हमें सहायता करेगा। जैसे 1 कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, नो टेम्पटेशन, मतलब कोई भी परीक्षा से प्रभु ज्यादा नहीं होगा जो हम नहीं सह पाएंगे। प्रभु विश्वास योग्य, वो हमें सहायता भी करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु की स्तुति हो, आमीन। और any other brothers, sisters? Three brothers can be shared. प्रभु की Times. स्तुति हो। मैं भी शेयर करूंगा। मुझे सेक्सुअल सीन में यही सीखने को मिला कि मैंने भी बहुत पिछले दिनों में पोर्नोग्राफी और उन सब वीडियोस में मैंने भी बहुत समय बिताया था। और मुझे यही सीखने को मिला कि जब मैं नया नया विश्वास में आया था तो
उस समय मैं पुराने चर्च में भी था, वहां पर भी मतलब जो पास्टर थे वहां पे भी काफी पाप का बताया जाता था कि अपने पापों से मन फिरा हो ये। तो मैंने यही सीखा कि जिस स्थिति में हम हैं वही स्थिति बेस्ट है, उसी में हमें धन्यवाद देना है। हम लाइफ ऑलरेडी टफ है, उसे और हम टफ और मुश्किल बना देते हैं, और हम पाप में चले जाते हैं और बाद में मन फिरा करके पश्चाताप करके प्रभु के पास आते हैं। अच्छी बात ये है उसमें कि ये हमें मजबूत बनाती है जब हम मन फिरा के प्रभु के पास आते हैं। लेकिन यही हमें जानना होगा कि हम जिस स्थिति में हैं वही सबसे अच्छी स्थिति है, कि हम उस पाप में जाए ही नहीं, वही सबसे बेस्ट स्थिति है। और हम अपनी ही अभिलाषा से खींच खींच करके, जैसा वचन कहता है, कि हम पाप में गिरते हैं। तो यही मुझे इस व्यभिचार से हमें भागना चाहिए। और मेरे पास एक एग्जाम्पल भी था अभी। जैसे मैं नाइट में ही अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ, तो मैं छत, मेरा सबसे टॉप पे ही रूम है, तो मैं छत पे आके ऐसे टहल रहा था नाइट में। और टहलते टहलते मैंने जो है दूसरी दूर पे है वो छत, तो मैं जस्ट देख ही रहा था वहां पे। और क्योंकि अंधेरा था, नाइट था, तो मुझे ऐसे दिख तो नहीं रहा था, बट कुछ बॉयज या अंकल वगैरह थे एंड सम लेडीज वर देयर ऑन द टॉप ऑफ द रूफ, छत पे ही थे वो लोग। और उनके एक्शन से, जो उनका बिहेवियर था, उससे मुझे समझ में आ गया कि वहाँ पे व्यभिचार हो रहा है। लाइक 1 बजे या 2 बजे वो लोग छत पे है। तो मुझे उसमें अपनी थॉट लाइफ को लेके प्रभु ने मुझसे बात की कि जब, क्योंकि यहाँ पर वो जो छत पे है वो मैं देख रहा था कि 2-2 3-3 दिन में जब जब भी मैं कभी कभार आता हूँ टहलने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑफिस का भी कभी का प्रेशर रहता है, मैं काम कर रहा होता हूँ, और मैं छत पे कभी भी आके ऐसे टहल रहा था, तो वहां पे ध्यान जाता है। तो प्रभु ने मुझे यही दिखाया कि पहली बार जब मैंने नोटिस किया था, तो मुझे ये सीखने को मिला कि मुझे यहाँ ध्यान ही नहीं देना था और मुझे अंदर रूम में चले जाना था। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब एक्शंस देखे, तो मुझे लगा कि प्रभु ने बोला है कि यहाँ पे मैं क्यों देख रहा हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं नोटिस करने की, और मुझे भी अपना काम पड़ा है। और मैं नेक्स्ट डे भी ऑफिस गया, तो वहां पे भी मेरे माइंड में बार बार आ रही थी, ऑल्दो मैंने ऐसा कुछ पाप नहीं किया, बट मेरे माइंड में वो चीजें आ रही थी। तो ये व्यभिचार इतना ही खतरनाक है कि हमें जितना हो सके उससे भागना है। और नेक्स्ट टाइम फिर हालांकि मैंने उसके बाद ज्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन कभी भी नोटिस भी किया तो मैं रूम में चला गया या अपना काम कर रहा हूँ। तो प्रभु ने मुझे उसकी ये विजडम दी कि हमारे थॉट्स में भी आने लग जाता है। इवन वर्क प्लेस में भी कई बार जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं जिनके साथ में हूँ, तो कई बहुत सीनियर भी अंकल लोग होते हैं, तो वो लोग भी ऐसी कभी कभार वर्ड्स बोल देते हैं जो हमें लगता है कि हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, नहीं तो वो माइंड में आती है। तो हमें जितना हो पवित्र बनना है, जैसे प्रभु पवित्र है। तो यही मुझे सीखने को मिला। और जैसे राजू ब्रदर ने बताया कि एक सांप सीढ़ी का की, वैसे ही हम सबसे ऊपर हम मतलब जय पाने वाले, लेकिन जरा सा सांप काटा हम एकदम से नीचे आके गिर जाते हैं। वैसे ही ये सीन है कि हमने थोड़ा सा भी किया तो हम 200 माइल पीछे आके, 2000 माइल पीछे आके गिरेंगे, और हमारा इससे वापस निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो प्रभु की स्तुति हो। आमीन। तो मैं भी, मेरी गवाही है, तो मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। तो इस समय और जो आज जो भी वचन हुआ ब्रदर जी, जो भी भाई शेयर किए, मेरे को बहुत प्रोत्साहन मिला। जैसे अभिषेक ब्रदर और राजू ब्रदर और ब्रदर शेयर किए, मेरे को बहुत प्रोत्साहन मिला। तो दूसरा कोई शेयर कर, मैं ऑनलाइन। मैं भी एक वचन शेयर करना चाहूंगा। वचन है मत्ती 24 का 12 और 13। और धर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो अभी हम हमारे चारों तरफ देख रहे हैं कि मसीह जीवन कई लोग स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन वो चलते 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 क्या होता है कि जो पाप को छोड़ चुके होते हैं या वो बुराइयां छोड़ चुके होते हैं, वे विचार या बहुत सारे ऐसे पाप हो गए, तो उनमें क्या वो वापस चले जाते हैं।
तो उनका जो प्रेम रहता है परमेश्वर के प्रति वो ठंडा हो जाता है। मतलब वो ना बाइबल पढ़ते हैं ना उस पर मनन करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें रहती है। तो अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो हम भटक जाएंगे, क्योंकि वचन में हर चीज हमारे जीवन जो है, वचन में सब कुछ बताया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा कि हमें एक मसीह जीवन कैसे जीना है। क्योंकि हमारे ये डेली का जीवन है, एक दिन का नहीं है। क्योंकि और इससे क्या होगा कि अगर हम वचन पढ़ेंगे तो हमारा जो परमेश्वर से प्रेम है हमारा वो बना रहेगा। और प्रार्थना और वचन जरूरी है। और इनकरेजमेंट, हमें एक दूसरे को इनकरेज भी करना है, क्योंकि आजकल जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पाप में जी रहे हैं या फिर वो हारे हुए हैं। तो हमें ऐसा नहीं कि उनके लिए प्रार्थना, उन्हें इनकरेज भी करना है। क्योंकि हमारा जीवन अगर हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो हमें ये करना बहुत जरूरी है। और इसे कहता है कि परंतु जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो ये भी है कि हमें आखिरी तक संयम रखना है। हमें एक दिन नहीं, हमें जब तक यीशु मसीह नहीं आते हमें संयम रखना है। हमें पाप पे जयवंत होना है रोज, एक दिन नहीं रोज होना है। तो परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। आवाज जा रहा है? Other brother sister can share. We have very less time, brothers. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं भी प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के वचन के लिए। इससे बहुत एनकरेजमेंट मिला, स्पेशली जब राजू ब्रदर ने बताया कि कैसे हम ऐसे पापों से दूर भाग सकते हैं इमिजिएटली गॉड के प्रेजेंस में आने से, इमिजिएटली प्रभु के वचन को पढ़कर उस पे मनन करने से, और कहीं पर भागकर अकेले में प्रभु को प्रे करके हम, जैसे ब्रदर रत्न स्वामी ने भी बताया कि हमारा माइंड, हमारा थॉट्स बहुत बड़ा 3D ग्राफिक कंप्यूटर है। तो लेकिन मैंने एक ब्रदर जैक का भी वीडियो देखा था, उसमें ब्रदर जैक कहते हैं कि हमारा इमेजिनेशन हम अच्छे चीज में भी लगा सकते हैं। हम अकेले में जाकर हम इमेजिन कर सकते हैं गॉड सिटिंग ऑन हिज थ्रोन एंड वी आर एट हिज फीट प्रेइंग टू हिम। इमिजिएटली हम गॉड के प्रेजेंस में आकर उससे उनसे प्रे कर सकते हैं। और और ऐसे हम इन सारे पापों से दूर भाग सकते हैं, और वी कैन आस्क फॉर गॉड्स हेल्प। गॉड ही हमें मदद कर सकते हैं ऐसे पापों से दूर भागने से। ट्रूली ये टेम्पटेशन एक शेर और शायद बड़े जानवर से, उससे भी बड़े जानवर से भी ज्यादा ताकतवर है। और ये हमें इससे सच में बहुत सावधान और दूर भागना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद हो। Thank you, all the brothers. You have testified, and definitely God will honor all of you. It is our duty. It is it must be our daily prayer that daily we must be sanctified by God. So let us pray and finish. Thank you, Lord. You have spoken clearly about the sexual temptations, Lord. It is very powerful, so we cannot fight or cannot escape this temptation with our own strength. Please help all the brothers, especially young brothers and sisters, who are daily facing so many temptations from this world to so many places, TV, paper, mobile, Lord Jesus. We commit all our young
brothers and sisters in your hand, Lord Jesus. Please save them. Please protect them. Please keep them sanctified, holy Lord, pure Lord Jesus. And also we pray for all the brothers and sisters who are sick. Please touch them and heal them, Lord Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Thank you, brothers and sisters. Good night.